वज़ीर-ए-आज़म आज से 3 दिन पहले जा चुके हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नमेंट है उसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। कह रहे हैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। बाज़ औक़ात मैचेस जो होते हैं वो आखिरी बॉल पर 100 रन ही चाहिए होते हैं, तो इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन वो बहरहाल बॉल फेंकी जाएगी। सिस्टम सारा तब्दील होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं और नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे। शहबाज शरीफ साहब तैयार हैं, नई अचकन उन्होंने सिलवा ली है, वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी उनकी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान के बाहर। हुकूमत का इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। PDM जमातों का इत्तेहाद जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की दरख्वास्त दे रखी है स्पीकर कौमी असम्बली को। इमरान खान ने कौम से खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि हमारी हुकूमत को इंटरनेशनली तौर पर गिराया जा रहा है। PDM किसी के इशारे पर चल रही है। एक जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए साजिशें हो रही है। इमरान खान ने ख़त का जिक्र भी किया जो उन्होंने 27 मार्च को परेड ग्राउंड जलसे में लहरा के दिखाया था कि मुझे ये ख़त मौसूल हुआ है और मुझे धमकी दी गई है। सेनेटर फैसल जावेद खान ने गुज़श्ता रोज़ एक मीडिया चैनल पे बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान की जान को भी ख़तरा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट के बाहर। आइए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं। नामवर सहाफ़ी शाकिर साहब, आप तो सियासी प्रोग्रामों को, सियासी जलसों को अटेंड करते हैं, कवर करते हैं। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग टू बनीगाला। देखें, अगर आप पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखते हैं और ज़ाहिर है एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान में, तो वज़ीर-ए-आज़म आज से 3 दिन पहले जा चुके हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नमेंट है उसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। हाँ, वेंटिलेटर है, जब तक एक तहरीक-ए-एतमाद का एक प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता तब तक वो जो है वो अपना पूरा टाइम गेन कर रहे हैं और साथ साथ वो जो एक नैरेटिव वो सेल कर रहे हैं और वो बिक भी रहा है। आज आपके PKP इंतखाबात का जो रिज़ल्ट है, आप उस बल्दियाती इंतखाबात के रिज़ल्ट को देखने किस तरह आवाम ने एक दोबारा से बाउंस बैक किया है PTI ने, और आज का रिज़ल्ट बड़ा हौसला अफज़ा है इमरान खान के लिए। तो दोनों सूरतों में वो जो कह रहे हैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। बाज़ औक़ात मैचेस जो होते हैं वो आखिरी बॉल पर 100 रन ही चाहिए होते हैं, तो इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन वो बहरहाल बॉल फेंकी जाएगी और उस तक वेट करेंगे। और जो गुज़िश्ता रात की तकरीर थी उसमें उन्होंने इतवार का नाम भी लिया, और इतवार वैसे भी छुट्टी का दिन है तो छुट्टी तो हो रही है इतवार को। लेकिन मैं अगर मेरा अपना तजिया लें, सियासी तजिया, वो ये है कि इमरान खान को ये तहरीक-ए-एतमाद से नुकसान नहीं है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। वक्ती नुकसान है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। जिस तरह से वो सियासी शहीद होकर वापस जा रहे हैं अपने घर, तो इलेक्शन तो अब सर पे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जो है वो नया कायदे अवान मुंतखब होने देंगे इस रजीम में। मेरा जो अपना तजिया है वो इतवार के बाद से नए जो है वो जो स्पीकर है वो गैर महीना मुद्दत तक इजलास को मुलतवी कर देगा, और इसी असना में वज़ीर-ए-आज़म की जो पंजाब में उसके MPs हैं, यहाँ वफाक में जो उनके MNAs हैं, वो इस्तीफ़ा देकर एक ऐसा आइनी बुरान पैदा कर देंगे कि नया कायदे अवान शायद ना हो सके। और फिर इन हालात में जिस तरह का वो पाकिस्तान में भारत के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत है उसको भी काफ़ी बेचा जाता है और ख़रीदार बहुत हैं, और फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ तो मौलाना से लेकर सारे ही बेचते आए हैं। तो इमरान खान ने भी वही नारा पकड़ लिया, तो ये बिकेगा। और मैं आपको इसलिए थोड़ा मुतमईन होकर बता रहा हूँ कि बिकेगा, क्योंकि कल का जो KP का रिज़ल्ट है वो इसी नारे की वजह से बाउंस बैक हुआ है PTI, वरना हज़ारा डिवीज़न में PTI की इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी। इस वक्त देखा जाए इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के गिर्द रेंजर्स, FC, पुलिस और फ़ौज खड़ी है। कोई इमरजेंसी लगने के चांसेस तो नहीं है? आप मेरा ख्याल है वो दौर अब गुजर गया है। अब उस मुल्क में इसकी ना आवाम इसको एक्सेप्ट करेगी ना गुंजाइश है, और वो जो इमरजेंसी लगाते थे उनको अब इमरजेंसी लगाए बगैर भी उनके मामलात हल हो रहे हैं। उनको कंधे ऐसे मिल जाते हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं। फवाद चौधरी ने भी सुबह ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की को थ्रेट है, जान का खतरा है, तो इस हवाले से भी इस रेड जोन को थोड़ा सा सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाया गया है। आज़ाद सैयद साहब अफ़गानिस्तान का दौरा भी करके आए, क्या अफ़गानिस्तान वाला इस्लामी निज़ाम तो पाकिस्तान में नहीं आ रहा क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब तो सिस्टम सारा तब्दील होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं और नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो अफ़गानिस्तान दुआ ये करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ना बने। क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ की शेरवानी तैयार है और सदर के लिए कौन मुंतखब होने जा रहा है अपोजिशन की तरफ से? मुझे नहीं पता सदर कौन बनेगा। मेरे ख्याल में सदर तो शायद ये कंटिन्यू करें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तैयार हैं, नई अचकन उन्होंने सिलवा ली है, वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी उनकी वज़ीर-ए-आज़म बनने की। जब वो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर
برطرف کیا گیا تو اس وقت بھی ان کی بڑی خواہش تھی، لیکن شاید خاقان عباسی آ گئے اور وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہیں نیا الیکشن لڑنا تھا اور اس وقت پارٹی کے حالات نہیں تھے کہ نیا الیکشن افورڈ کر سکیں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کا. تو شہباز صاحب کی پرانی خواہش ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور نہ صرف شہباز صاحب کی پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے، یہ خواہش جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہ بھی بڑی پرانی خواہش تھی کہ شہباز صاحب وزیر اعظم بنے. اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف اور نواز شریف کو الگ دیکھتی تھی، بلکہ جن دنوں میں 98 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 98 اور 99 کے انیشل منتھس میں جن دنوں نواز شریف کی پرویز مشرف کے ساتھ بڑی تلخی عروج پہ تھی، ان دنوں بھی مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف کے جو والد ہیں میاں شریف، ان کو پیغام بھجوایا گیا تھا کہ نواز شریف کو کہیں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور ان کی جگہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں. تو ابھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا خواب تھا درینہ، وہ بھی پورا ہو گیا. اعزاز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو کیا فیس سیونگ مل جائے گی یا عمران خان کا بیانیہ مضبوط ہوگا، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو فیس سیونگ ملے گی، کیونکہ فیس سیونگ کا ٹائم گزر گیا ہے اور وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ کسی قسم کی فیس سیونگ لیں. انہوں نے چوز کیا ہے کہ وہ ووٹ آؤٹ ہوں گے تو وہ ووٹ آؤٹ ہوں گے.